आइए, बोर्ड बिहार बोर्ड के जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए यह जरूरी है जान लेना कि उनका जो कॉपी आएगा वो किस टाइप का रहेगा, उस पर क्या क्या डाटा भरना रहेगा। तो इस जानकारी को लेके आए हैं हम। देहाती पीसीएम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग कि बिहार बोर्ड का जो कॉपी आने वाला है 15 तारीख से, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में जो आपका कॉपी आएगा उस पर क्या क्या डाटा फिल करना है, किस तरह का वह कॉपी होगा। तो सबसे पहले जानेंगे, जो भी आपका कॉपी होगा उसका ऊपरी भाग जो होता है, जिसमें डाटा लिखा भी रहता है और बाकी आप लोगों को फिल भी करना होता है, तो उसको 3 पार्ट में किया गया है: बायां भाग, मध्य भाग और दाहिना भाग। ठीक है। बायां भाग में इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा काले रंग के भाग में कि इस भाग का परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 4 तक भरे। ठीक है। यानी कि ये जो भाग है, यहाँ से देखिए कटिंग है, कैंची का चिन्ह लगा हुआ है, तो इस पार्ट में जो भी आपका डाटा लिखा रहेगा, जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरना कितना है आपको, तो क्रमांक 1 से लेकर 4 तक भरना है। जिसमें क्या क्या रहेगा, तो 1 नंबर में है विषय, अपने विषय का नाम लिख दीजिए। जैसे 15 तारीख को एक स्टार्ट होने वाला है जो सब्जेक्ट वह हिंदी है, तो यहाँ हिंदी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद 2 नंबर में आपको पूछेगा कि उत्तर देने का माध्यम क्या है। माध्यम कहने का मतलब ये कि आप अपना जो परीक्षा लिखने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में लिखिएगा या अंग्रेजी में लिखिएगा। ठीक है। तो हमको लगता है कि सभी बच्चे बिहार बोर्ड के जो भी है लगभग सभी लोग हिंदी में लिखते हैं अपना पेपर, तो यहाँ माध्यम भी हम क्या भर देंगे, हिंदी में। यहाँ ये मत सोचिएगा कि विषय हिंदी है तो हिंदी भरा गया, नहीं, ये आपका हिंदी में लिख रहा है पेपर तो हिंदी लिखिएगा। ठीक है। तो एक दिन जब हिंदी में लिख दीजिएगा, प्रत्येक दिन हिंदी रहेगा, केवल अंग्रेजी के दिन रोमन हो जाएगा। ठीक है। या अंग्रेजी माध्यम जो रहेगा वही रोमन हो जाएगा, और विषय ये हो जाएगा क्या चीज, हिंदी। ठीक है। विषय मान लीजिए कल 15 तारीख को हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, और नेक्स्ट डे में अगर मैथ है तो मैथ लिखेंगे। जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ सब्जेक्ट भरेंगे, यहाँ आपका माध्यम हिंदी रहेगा। ठीक है। 3 नंबर में आएंगे तो क्या आएगा, पेपर सेट लिखना है आपको। पेपर सेट कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रश्न पत्र मिल रहा है ABCDEFG ए से लेकर जे तक बना रहेगा, उसमें से आपको जो सेट मिलेगा वो यहाँ भर दीजिएगा। जैसे मिला किसी को बी मिला तो बी भर दिए, और यहाँ जो बी लिखा हुआ है उसको कलर कर दिए। ठीक है। चौथा चीज क्या आएगा कि लेखक उपलब्ध कराया गया। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है। तो ये है, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ना, यह उन लोगों के लिए है जो लिखने में सक्षम नहीं है। ठीक है। तो जो भी बच्चे लिखने में सक्षम है उनके लिए ये नहीं है। ठीक है। तो लेखक उपलब्ध कराया गया तो यहाँ नहीं में गोला कर देंगे, जो लिखने में सक्षम है, स्वयं लिखने में जो है, या इसको इंस्ट्रक्शन ले लेंगे कि इसको भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है। अब चलते हैं मध्य भाग में। तो देखिएगा, मध्य भाग में आपको कुछ नहीं करना है। मध्य भाग में जो भी डाटा खाली है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये भरा जाएगा। क्या चीज, इस भाग को MPP द्वारा भरा जाएगा। यानी कि यह जो इंस्ट्रक्शन भरा जाएगा, आपका कॉपी जब मूल्यांकन होगा, कॉपी चेक किया जाएगा, उस समय का यह बात है। ठीक है। तो इस मध्य भाग में बच्चे जो विद्यार्थी हैं 10 क्लास के, वो उसमें कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्या, दाहिने भाग में। दाहिना भाग यहाँ लिखा हुआ है खुद, और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा काले रंग में कि इस भाग में परीक्षार्थी क्रमांक 10 से 14 को ही भरे। ठीक है। 10 से 14 से पहले भी आपका डाटा कुछ दिया रहेगा, जैसे आपका नाम हो गया, यूनिक ID लिखा रहेगा, रोल कोड लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद भी और सारे डाटे, यानी कि क्या सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सब कुछ डाटा लिखा रहेगा। लेकिन 10 से जब स्टार्ट होगा ना, 10 नंबर जब आएगा तो उसमें रहेगा पेपर सेट। जैसे यहाँ पेपर सेट 3 नंबर में था ना, यही चीज उठा के आपको यहाँ भरना है। जैसे मान लीजिए बी है आपका सेट मिला हुआ, तो बी भर के बी रंगा गया था, अब यहाँ तो बी भरेंगे और फिर यहाँ बी कलर कर देंगे। ठीक है। अब प्रश्न पत्र जो मिला है आपको, उस पे क्या रहता है कि कुछ अंक ऊपर अंकित रहता है। ठीक है। तो उसी प्रश्न पत्र क्रमांक को इसमें भर देना है। जैसे मान लीजिए किसी का है 1 7 3 4 5
2 1 ऐसे अगर उस पर प्रिंटेड रहता है पेपर के ऊपर तो उस अंक को भर देना है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर में क्या करना है, अपना पूरा नाम लिखना है, सिग्नेचर नहीं करना है, पूरा नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम है संजीव कुमार तो वो अपना संजीव कुमार लिखेगा पूरा नाम। ठीक है, उसके बाद आप किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो अभी यहाँ क्या भरे थे, हिंदी विषय का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ हिंदी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना नीचे यहाँ देखिए अपना सिग्नेचर कीजिएगा। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, जैसे संजीव कुमार है तो संजीव कुमार आप जैसे भी लिखते हो तो यहाँ अपना साइन कर देंगे। ठीक है, जैसे संजीव कुमार हो गया। अब ये आपका जो कॉपी है उसका जो भी सेट डाटा भरना था ये पूर्ण रूप से भरा गया। ठीक है, परीक्षार्थी एक बार फिर ध्यान देंगे यहाँ कि मध्य भाग में उसे कुछ नहीं करना है, कोई डाटा फिल नहीं करना है मध्य भाग में, केवल बाएं भाग में 1 से 4 तक भरना है और दाहिने भाग में क्रमांक 10 से 14 तक भरना है। बाकी जो भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन 10 से 14 तक के डाटा को ही आपको भरना है, बाकी नीचे क्या खाली है क्या नहीं खाली है उससे कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अन्यथा किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बतलाएंगे, फिर इसको हम समझा देंगे। ठीक है।